जीवन का एक कड़वा सत्य है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। लेकिन फिर भी सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि वो दीर्घायु हो। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर का जमाना गया जब मनुष्य कई सौ सालों तक जीवित रहता था, जबकि कलयुग में किसी मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं। आज मनुष्य अकाल ही मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या पूजा पाठ मंत्रों से मृत्यु को आगे के लिए टाला जा सकता है? प्रकृति के अनुसार एक न एक दिन सभी को जाना है और इस नियम के बंधन में केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी बंध चुके हैं। भगवान विष्णु के अवतार राम हो या भगवान कृष्ण, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सभी ने देह त्याग किया। परंतु शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसी कहानियां देखने और सुनने को मिलती है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए इसे आगे के लिए टाल सकता है। शास्त्रों की माने तो मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जिससे कुछ समय के लिए मृत्यु को टाला जा सकता है। ऐसा ही मंत्र है जो आदिदेव महादेव को समर्पित है, महामृत्युंजय मंत्र। कहा जाता है इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मृत शरीर में जान आ जाती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जिसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वो मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। इस शक्ति का नाम था संजीवनी। कहा जाता है इसी मंत्र से ऋषि मार्कंडे ने अपनी मृत्यु को मात दे दी थी, जो 16 वर्ष पहले ही होने वाली थी। दरअसल प्रकांड ज्योतिषियों की विद्या के बल पर मार्कंडे ऋषि ने अपनी आयु का पहले ही पता लगा लिया था और फिर उसके बाद से ही वो इस मंत्र का जप करने लग गए थे। माना जाता है इस मंत्र में अशुभ योग और गंभीर रोग को दूर करने की अपार शक्ति होती है। इस मंत्र पर शोध भी हो चुके हैं और उनमें ये सब साबित हो चुका है। अब सवाल आता है कि जब मंत्र से मृत्यु को आगे तक के लिए टाला जा सकता है तो क्या यही प्रभाव व्रतों को रखने से भी होते हैं? आपने वट सावित्री व्रत के बारे में तो जरूर सुना होगा। कैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज को चुनौती दे दी थी, लेकिन क्या सच में वट सावित्री और करवा चौथ के व्रत को रखने से मृत्यु को टाला जा सकता है? दोस्तों, लाखों हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सदियों से ये व्रत रखती आई हैं। इसी तरह कुछ व्रत संतान की लंबी आयु के लिए भी रखे जाते हैं, जैसे जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत और अहोई अष्टमी व्रत। आम मान्यता है ये दोनों व्रत संतान की आयु के रक्षक माने जाते हैं। कई विद्वान मानते हैं परंपरा, सदियों पुरानी आस्था इन व्रतों को रखने के पीछे जिम्मेदार है। जहां आस्था होती है वहां मनुष्य सकारात्मक रहता है और सकारात्मक रहना स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा है। स्विट्जरलैंड के जूरिक राज्य के महर्षि वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि योग शास्त्रों में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का विवरण मिलता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर कोश की मूलभूत रचना के तत्वों और क्रम का पता मिल जाए तो कोशों का शुद्धिकरण और रोगों से बचाव किया जा सकता है और इस तरह दीर्घायु भी हुआ जा सकता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या वाकई व्रत, उपवास और मंत्रों से लंबी आयु पाई जा सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।